हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कड़ा इम्तिहान ना हो परेशान। जी हां, बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा कल से यानी कि 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 24 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक परीक्षा में 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सबसे ज्यादा गया, सारण, पूर्वी चंपारण और पटना जिले से परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। गया से 83,371 जबकि सारण से 81,155 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं पूर्वी चंपारण की बात करें तो 78,216 और पटना से 73,030 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। इस बार 2020 की तुलना में 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाया गया है। इस बार कुल 1,525 परीक्षा केंद्र होंगे। पटना जिले की अगर बात करें तो 84 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जानी है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगा। प्रदेश भर के हर जिले में 4 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना के सभी गाइडलाइंस को एग्जाम के दौरान पालन करना होगा। मास्क के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखिए, ये वो तमाम निर्देश हैं जिनका पालन और जिनको जहन में आपको रखना है। लेकिन क्या करें और क्या ना करें ये जानना भी बेहद जरूरी। तो जान लेते हैं कि क्या करें एग्जाम से पहले और एग्जाम केंद्र तक अगर आप पहुंचे तो आप कैसे रिलैक्स महसूस करें। देखिए, ये तमाम ग्राफिक्स के जरिए आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हुए एग्जाम सेंटर की जानकारी आप पहले से जुटा लें। ऐन वक्त पर हड़बड़ी से आप बचें, संयम रखें, परीक्षा केंद्रों के नियमों को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा से पहले की रात पूरी नींद लें ताकि आप रिलैक्स महसूस करें। अपना कोर्स समय रहते पढ़ लें। रिवीजन एक दिन पहले पूरा कर लें, यानी आपाधापी नहीं करने की जरूरत पड़े। एग्जाम सेंटर की जानकारी आप पहले रख लें कि किस सेंटर पर आपका एग्जाम होने वाला है ताकि आप रिलैक्स होकर समय से अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। ये वो तमाम जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और परीक्षा के दौरान आप क्या करें? घबराहट में अक्सर लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते, इसलिए गहरी सांस लेते हुए अपनी पीठ एकदम सीधी रख लें। ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। मन में कोई सकारात्मक बात को आप दोहराएं। तो देखिए, ये तमाम जो आपके मन में इस वक्त शंकाएं चल रही हैं, उन शंकाओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनका मैं तारुफ आपसे कराते चलूं। हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर निष्का सिन्हा, मनोवैज्ञानिक हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। हमारे साथ दिनेश कुमार राय जो कि करियर काउंसलर हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य जो कि शिक्षाविद हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर निष्का सिन्हा, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, चूंकि आप मनोवैज्ञानिक हैं और इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी तरह से रिलैक्स होने की जरूरत है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर ही आपकी मजबूती आपको सफल बनाती है। छात्रों को पहला टिप आप क्या देंगी जब वो कल परीक्षा में शामिल होने पहुंचेंगे? थैंक यू। पहले तो मैं न्यूज 18 को थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज अभी कोविड टाइम्स चल रहा था, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, जब जहाँ पे सब कुछ अनसर्टन था एंड स्टूडेंट्स के लिए खासकर स्कूल्स क्लोज थे, इवन स्क्रीन के थ्रू उनका एजुकेशन हो रहा था एंड अचानक से देन दे हैव टू फेस दिस एग्जाम के पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन अभी का सिचुएशन। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये थोड़ी मुश्किल घड़ी रही है, तो खुद को हमेशा पॉजिटिव चीज़ें याद दिलानी है। एंड यू ऑलवेज हैव टू से कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर घबराहट जैसा लगे तो आप थोड़ा, जैसे यू कैन ड्रिंक वाटर, यू कैन से रिलैक्स,
everything is going to be बिल्कुल, fine आज and I'll उन्हीं try to शंकाओं put my को दूर best. करने के लिए हमने इस खास प्रोग्राम को सामने लाया है मैम। और देखिए लगातार हमारे फोन लाइंस कॉल जो हैं वो खुले हुए हैं और हमारे साथ जो व्यूअर्स भी हैं और वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त इन परेशानियों को शायद महसूस कर रहे होंगे लेकिन खुलकर कहीं कह नहीं पा रहे होंगे, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है और फोन लाइन खुले हुए हैं। हमारे साथ व्यूअर्स भी जुड़ चुके हैं और उन सीधे रवि कुमार हमारे साथ सहरसा से जुड़े हुए हैं। रवि, आपका सवाल क्या है? मैम जैसे कि हमारा पहला दिन साइंस का एग्जाम है मैम, उतना मतलब याद तो नहीं हुआ है अच्छा से। रवि, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, आप जरा लाउडली बोलें। मैम जैसे कि मतलब हमारा पहला दिन साइंस का एग्जाम है मैम, तो मैम काफी परेशान हूँ। हाँ नहीं रवि, ये काफ़ी सही सवाल है। ये हम कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना तो परेशानी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होती है। जैसे कि एज अ साइकेट्रिस्ट मैं आपके साथ इस न्यूज़ 18 चैनल प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ तो शायद कहीं ना कहीं मुझे भी स्ट्रेस है कि मैं आपके क्वेश्चंस को ठीक से बोल पाऊंगी या नहीं। बट ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये स्ट्रेस इंपॉर्टेंट भी होता है। जैसे हम कहते हैं यू स्ट्रेस, यानी कि अच्छा स्ट्रेस। तो अगर आप परेशान हो तो कहीं ना कहीं ये डिनोट कर रहा है कि आप अच्छा करोगे, क्योंकि वो परेशानी में वो एक हिम्मत आपको देगा कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। सो ऑलवेज से कि दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, आई एम गोइंग टू फेस माई एग्जाम्स और साइंस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो आपने जो अभी तक पढ़ाई की है, व्हेन यू जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा कि यस मुझे कुछ ना कुछ आ रहा है। एंड इवन इफ यू डोंट नो ना, आप रिलैक्स होके आप सोचो कि वट एवर आई नो मैं उसको ट्राई करूंगा, मैं उसको लिखूंगा। ये दिस इज नॉट एवरीथिंग एंड दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज एवरीथिंग फॉर मी। सो लाइफ इज क्वाइट ह्यूज। सो जस्ट लंबी सांस लो, रिलैक्स बोलो, और अगर कल एग्जाम है तो अभी भी काफी समय है आपके पास। रिलैक्स होके सही समय पे सो एंड जल्दी जल्दी विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले उनको रिवाइज करो आप। बिल्कुल। तो रवि, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। डॉक्टर निष्का सिन्हा ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि देखिए इस वक्त जरूरी ये है कि आप धैर्य के साथ, संयम के साथ और बहुत निश्चिंतता के साथ जिन सवालों का सवाल और उन सवालों के जवाब आपको आते हैं, पहले आप उन्हें पहले करें और उसके बाद जिन सवालों को आप शायद कठिन समझ रहे होंगे, अगर एक दो बार आप उन सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उन जवाबों तक पहुंचने में आसानी भी होगी। लेकिन मेरा आग्रह उन तमाम कॉलर्स से भी है जो हमसे जुड़ रहे हैं लगातार, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को जरूर कम करके रखें ताकि आपकी आवाज सही तरीके से सवालों के जरिए हमारे पैनलिस्ट तक पहुंच सके और वो जवाब आपको दें तो आपको वो जवाब सुनाई भी दे पाए। बिल्कुल, हमारे साथ दिनेश कुमार राय करियर काउंसलर हैं। दिनेश, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, चूंकि अभी तक के तजुर्बे के हिसाब से मैं आपसे पूछ रही हूं कि ऐसे वक्त में अमूमन चाहे वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हों या फिर एवरेज स्टूडेंट्स हों, सभी को एक तरीके का तनाव जरूर होता है। लेकिन इस वक्त जब कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा पढ़ाई पर उसका असर पड़ा, इस वक्त आपकी तरफ से क्या टिप्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को? मैं सबसे पहले विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें। एग्ज़ाम से पहले ऐसा लगता है कि हमें हमारी तैयारी में कमी है, ये नर्वसनेस है। आपकी तैयारी है, आपने काफ़ी कुछ पढ़ाई की है। पहले लगता है कि मैं क्या लिखूंगा, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तब लगेगा कि मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और तब वहाँ पर ये चुनना मुश्किल हो जाता है कि मैं पहले किस सवाल का जवाब दूं। सर, राज उपाध्याय का सवाल है, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा नाम राज उपाध्याय है और मैं रैंक बोल नहीं सकती है, अब उसका एग्जाम है। सर फिर से पूछें, स्पष्ट करें सवाल। आप क्या जानना चाह रहे हो, किस चीज को लेकर आप परेशान हैं? मेरी बैंक की परीक्षा है, मतलब बोल नहीं सक रही है। हेलो राज, आप जानना क्या चाह रहे हैं? आपकी बहन बोल नहीं सकती हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन किस वजह से वो परेशान है या क्या टिप्स उनके लिए आप चाहते हैं? मतलब उसको लिखने नहीं आता है, बोल भी नहीं सकती है। अच्छा, बोल नहीं सकती है। परीक्षा में तो लिखना होता है, बोलना तो होता नहीं है। सवालों के जवाब मौखिक नहीं देने हैं, लिखने हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस किया होगा उन्होंने।
जो भी हो, मैं ये जवाब देना चाहूँगा, कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन पेपर को समझें, निर्देशों को पढ़ें, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी अनावश्यक लिख देते हैं। निर्देश में अगर लिखा हुआ है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें तो 3 ही के जवाब दें। ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी सारे प्रश्नों के उत्तर लिख देते हैं, जिन्हें उनका समय जो है इसमें काफ़ी कुछ लैप्स हो जाता है और वो सारे प्रश्नों का जवाब दे नहीं पाते हैं। बिल्कुल, यानी कि सवालों को सही से पढ़ने की भी जरूरत है और समझकर उसका जवाब देने की भी जरूरत है, और इससे आपके समय की बचत भी होगी और आप आखिर तक रिवीजन भी कर पाएंगे कि आपने क्या लिखा और क्या छूट गया। डॉक्टर निष्का हमारे साथ इस वक्त पटना से कॉलर जुड़ी हुई है सांभवी। सांभवी, आप अपना सवाल पूछिए। सांभवी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, यस मैम। हाँ, आपकी क्या शंका है जिसका निराकरण आप चाहती हैं? आप अपना सवाल रखें। ओके मैम। मैम, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ न्यूज झारखंड को कि उन्होंने हम लोग के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया है। आप अपना सवाल पूछें। ओके मैम। मैम, ये मुझे पूछना है, जैसे मुझे जब नंबर्स कम आते हैं एग्जाम्स में तो मुझे काफी एंजाइटी फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं दूसरे एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगी। शांभवी, ये काफ़ी सही सवाल है। जैसे आपने काफ़ी अच्छे से रखा कि ठीक है, इफ़ लाइक जैसे आप मान लो किसी सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए या डिस्पाइट योर एफर्ट्स आपने दिया सब कुछ एंड यू आर एंशियस फॉर दैट, तो डोंट टेक इट इन नेगेटिव सेंस। ऑलवेज से हमेशा आप अपने को ये बोलो कि शायद मैं पिछली बार मैंने ट्राई किया, मैंने बेस्ट दिया, मैं नहीं कर पाई, बट टेक इट एज अ मोटिवेशन कि जो भी मेरी कमियां थी या जो भी मैं ना कर पाई उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी एंड आई विल ट्राई अगेन। तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि अपने को रिलैक्स करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जो स्ट्रेस हम बोलते हैं, एग्जाम रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस केवल ये नहीं है कि आप जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स होगा, एग्जाम्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आप हमेशा स्ट्रेस फील करोगे, बट स्ट्रेस को आप कैसे अपने ऊपर लेते हो, स्ट्रेस से कैसे आप सीखते हो, उसको अडेप्ट करने की कैसे कोशिश करते हो, वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। सो इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि जैसे खुद को रिलैक्स करो, अच्छे हेल्दी कंपनी में रखो, अपने को मोटिवेट करो एंड ऑलवेज से पॉजिटिव थिंग्स कि ओके दैट वाज माय पास्ट बट माय फ्यूचर इज विद मी, सो आई विल गिव माय बेस्ट अगेन, आई विल ट्राई अगेन, है ना। सो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, प्लान करो पहले से। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके लिए बहुत कारगर रह सकती हैं और इसे ध्यान में जरूर रखें और इन पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचें और आप इस उम्मीद के साथ प्रश्न पत्र को हल करें कि आपके सामने ये जीवन का आखिरी एग्जाम नहीं है, इसके आगे आपको और कई चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों पर आप विजय भी हासिल कर पाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया है इस वक्त बेगूसराय से, अमन। अमन, आपका सवाल। जी, कल जूता पहन कर जा सकते हैं? अमन, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को पहले कम कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है और उसका जवाब भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए पहले आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। और तमाम दर्शकों से मैं ये कह रही हूँ, जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें। अब आप अपना सवाल पूछिए अमन। नहीं जी, कल जूता पहन कर जा सकते हैं? नहीं, आवाज कम कर लिए हैं टीवी का। शायद इनका सवाल बिहार बोर्ड ने डॉक्टर दिनेश आपसे शायद ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर रणनीति बनाए तो कैसी रणनीति बनाए, किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करें। इनका सवाल जैसा था कि जूते पहन करके जा सकते हैं या नहीं एग्जामिनेशन में, तो इस बार ये डिसीजन लिया गया है कि बच्चे जूते पहन करके जा सकते हैं, ये तो हो गया। अब रह गई बात रणनीति की, तो रात में अच्छी नींद लें, सुबह समय पर विद्यालय पहुँचें, प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ें, एग्जामिनेशन में आंसर लिखते समय क्वेश्चन का जो नंबर है वो अवश्य लिखें,
क्योंकि अधिकांशतः ऐसा होता है कि विद्यार्थी आंसर तो लिखते चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर, वो किस क्वेश्चन नंबर का आंसर लिख रहे हैं ये नहीं लिखते। यहाँ जो प्रश्न जो उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं शिक्षक, उन्हें परेशानी हो जाती है। यानी कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपके लिए ये अंक अर्जन का भी तरीका है, और अगर यहाँ पर आपकी तरफ से गलती हो जाती है तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, और ये रिस्क अभी स्टूडेंट्स को नहीं उठाना चाहिए। हमारे साथ मधुबनी से इस वक्त जो व्यूअर हैं संजीव, वो जुड़े हुए हैं। संजीव, आप अपने शंका को दूर कर सकते हैं, सवाल पूछें। हेलो मैम, मेरा सवाल ये है कि मैम जब मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उस टाइम मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट जब भी एग्जाम की बात आती है, कुछ ऐसा एग्जाम देने की बात आती है, तो उस टाइम अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है कि मतलब क्या परफॉर्म करूंगा, मतलब कॉन्फिडेंस पूरा उस टाइम के लिए लूज हो जाता है, मतलब बहुत डर होने से लगता है। डॉक्टर निष्का, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने तैयारी कर ली है, अच्छा कर पाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर से पहुंचने पर एग्जाम्स तक उनके बीच ये दुविधा चलती रहती है। ये काफ़ी सटीक सवाल है जो स्टूडेंट ने पूछा है, एंड ये हम सबके साथ होता है। सो ये इस संदर्भ में ये बताना ज़रूरी है कि आप जो चीज़ कर सकते हो बस वही आपके हाथ में है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सो अपने को ह्यूमन, आप एक इंसान हो, एक स्टूडेंट हो, उससे ऊपर अपने को नहीं देखना है। वी आर नॉट सुपर मैन या सुपर वुमेन, वी आर नॉट लाइक दैट। सो से कि रिलैक्स, यू नीड टू स्लो डाउन। बहुत ज़्यादा अपने विचारों में थोड़ा बहुत सोचना नहीं है। सोचना है कि बस मैं जो कर सकता हूँ मैं प्लान करूँगा, मुझे कल एग्जाम देना है, मैंने पढ़ाई कर लिया है। कीप काम, थोड़ा सा रिलैक्स करो अपने आप को। जैसे कि आप अभी बता रहे थे आप कि जैसे डीप ब्रीदिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बी पॉजिटिव कि ओके आई हैव स्टडीड एंड मैं पास तो कर ही जाऊंगा, मतलब भले आप जैसे भी तैयारी हो, बट ऑलवेज से पॉजिटिव थिंग्स कि मैं दूंगा एग्जाम एंड आई विल गिव माय बेस्ट, लेट्स सी व्हाटएवर हैपेंस, रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स। सो वो नहीं सोचना है। टेक इट इजी, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, तो थोड़ा रिलैक्स होके कि ठीक है एग्जाम है, इट इज नॉट एवरीथिंग फॉर मी। देन अनप्लग, ये छोटे छोटे जो टेंशन है ये वो है, आप सोचो ना मैंने पढ़ लिया, अच्छा अब एग्जाम शुरू हो गया एंड नाउ इट विल एंड एंड देन आई कैन रिलैक्स। सो वैसा सोचो। थोड़ा सा गैप भी लो, ऐसा नहीं कि आप जैसे 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, थोड़ा सा गैप ले लो, थोड़ा किसी से बात कर लो, वैसा रिलैक्सिंग फ्रेंड या वैसा फैमिली मेंबर जो आपको हमेशा मोटिवेट करता हो। ब्रीथ करो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होते हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज कि एक स्ट्रैटेजी से चलो, जैसे कि डॉक्टर अभी दिनेश अभी बता रहे थे कि इट इज इंपॉर्टेंट कि एक प्लान बनाओ। एंड एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी हम नेग्लेक्ट करते हैं, कुछ करो ना करो, क्वेश्चन नंबर भी सही गलत जो भी आप करो, बट अपना रोल नंबर जरूर सही से लिखो। बिल्कुल, बहुत कई बार क्या होता है कि इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखिए सामने जब कॉपी की जांच करने के लिए शिक्षकों तक ये पहुंचे तो उन्हें इस बात को समझने में परेशानी ना हो कि आपने किस रोल नंबर को यहाँ पर लिखा है, उससे आप ढंग से जरूर फिल करें। और ये रोहतास से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं, अक्षय, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मैम एग्जाम से पहले ना लीक हो जा रहा है सब आंसर क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या करेंगे? पढ़ने वाला बच्चा लोग भी मेहनत करता है तो सब चीटिंग करने लगता है। मेरा सवाल है कि मैम एग्जाम से पहले ना लीक हो जा रहा है। सर दिनेश कुमार राय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी परेशानी की बात होती है कि वो पढ़कर मेहनत करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर दूसरे स्टूडेंट्स अगर चीटिंग करने लगे और उस वजह से परीक्षा कैंसिल हो जाए या दबाव रहे, कैसे उससे निपटें? जी, ये तो विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जिस विद्यार्थी ने सालों भर मेहनत किया है, वो तैयारी किया है, वो चाहता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे और अच्छे मार्क्स उसके आएँ, उसको अपने किए हुए मेहनत का फल मिले, उसका पूरा मेहनत तब बेकार हो जाता है जब क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और वो विद्यार्थी उससे ज़्यादा नंबर लाते हैं जो कम जानते हैं या कम तैयारी किए हैं। तो एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए सरकार को कोशिश करनी होगी हर स्तर तक, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। पूरी तरह से निगरानी रखनी होगी परीक्षा विभाग पर। यह सुरक्षा विभाग का क्या दायित्व है
कि किसी तरह से क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, एग्जामिनेशन फेयर होना चाहिए। और उम्मीद कीजिए, आप विश्वास कीजिए, हमारी सरकार सक्षम है। बिल्कुल, और हमारी सरकार आपके लिए ही इतनी सक्षम है कि इस बार क्वेश्चन लीक नहीं होगा। बिल्कुल, और हमारे साथ अच्छा, अफवाहों से बचें। अश्मित कश्यप मुंगेर से जुड़े हुए। अश्मित, आप अपना सवाल रखें। मैम, हम लोग का कोरोना के कारण तो मैम हम लोग का तैयारी नहीं हो पाया है, तो मैम इसके लिए हम लोग क्या करें? डॉक्टर निष्का, देखिए ये ज्यादातर तकरीबन 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के परेशान हैं कि कोरोना की वजह से स्कूलों में तो पढ़ाई हुई नहीं, ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज्यादा असर बच्चों पर नहीं पड़ा, लास्ट में काउंसलिंग जरूर की गई लेकिन वो क्या इतनी इफेक्टिव होगी, इससे कैसे पार पाएं? जैसे कि कोरोना के विषय में हम हमेशा कहते हैं, जैसे मनोचिकित्सक हम हमेशा ये बात करते हैं कि कई बार कई बार सदियां बीत जाती हैं और कुछ नहीं होता, बट कई बार वीक में, जैसे कुछ दिनों में ही सदियों वाला असर देखने को मिलता है। और वैसा ही समय पिछला 1 साल हम सब उस मुश्किल घड़ी से गुजरे हैं, और मोर सो स्टूडेंट्स के लिए, खासकर 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज, पहले वो लाइव क्लासेस होते थे, अब इनको ऑनलाइन करना पड़ा। लेकिन ये जो सवाल, वो जैसे हमारे पास ओपीडी में रोज मैं पेशेंट्स देखती हूँ, इंदिरा गांधी में काफी स्टूडेंट्स आते हैं जो कि काफी डरे रहते हैं कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं डरा हुआ हूँ, मेरी नींदें नहीं आ रही, मुझे घबराहट हो रही है। सो व्हाट आई टेल देम इज कि ये आप सोच रहे हो कि आपकी तैयारी नहीं है, कभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म में ये नहीं लिखा होता है कि जिसकी फुल तैयारी है केवल वो एग्जाम का फॉर्म भर सकता है। अगर आप एग्जाम में बैठते नहीं हो, अगर आप एग्जाम नहीं देते हो, तो यू आर 100% फेल। बट यू शुड ऑलवेज रियलाइज कि अगर आप एग्जाम दे भी देते हो, कॉन्फिडेंटली बैठ जाते हो, कोशिश करते हो कि मुझे जो भी तैयारी है आई जस्ट फेस इट, तो देयर आर चांसेस कि यू कैन पास। सो व्हाई टू गो फॉर 0% चांस ऑफ पासिंग इंस्टेड ऑफ ट्राइंग? सो आप बिल्कुल मत सोचो कि मेरी तैयारी नहीं, आप सोचो मैंने फॉर्म भरा है, मैं एलिजिबल हूं, मैं एग्जाम दे सकता हूं और मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा। बिल्कुल, और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, देखिए ये स्थितियां, परिस्थितियां सभी के लिए बराबर हैं, चाहे वो शिक्षक हो, अभिभावक हो या फिर स्टूडेंट्स हो। दिनेश कुमार राय, ये अगर अभिभावक के तौर पर जाना जाए तो अभिभावकों की भूमिका भी इस वक्त बहुत खास हो जाती है। अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे, वो अपने बच्चों को कैसे बूस्टअप करें, मोटिवेट करें? बिल्कुल, अभिभावकों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर विश्वास रखें, उन्हें तनाव से दूर रखने की कोशिश करें, उनमें ये विश्वास जगाएं कि जितनी तैयारी उन्होंने की है उतना काफ़ी है। पटना से सौरभ हमारे साथ व्यूअर इस बात के लिए नहीं। सौरभ, आपका सवाल क्या है? जी हाँ, मतलब मेरा ये सवाल है कि मतलब कोरोना के चलते इस बार मतलब लेसन डायरेक्ट हुआ है, तो अगली बार भी क्या मतलब डायरेक्ट होगा? दिनेश कुमार राय, अगली बार से मतलब नेक्स्ट एग्जाम में इस बार इस कारण हो पाया है क्योंकि कोरोना के कारण काफ़ी दिनों तक लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बाधित रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। तो अगली बार क्लास चलेगी, अगली बार नहीं ऐसा कुछ होगा। और इस तरह की स्थितियां शायद अब कभी ना आए, यही उम्मीद सभी कर रहे हैं, क्योंकि इस फेज के बाद इस कोरोना काल ने भी बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी है, इसमें भी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। डॉक्टर निष्का, क्या कहेंगे? नहीं, मैं वही कहना चाहूंगी कि आप वो अपने चैप्टर्स कम करने के चक्कर में ये ना मनाओ कि ये स्थितियां कंटिन्यू करें। इट्स ऑलवेज बेटर कि मतलब एग्जाम इज नॉट एज बिग एज ये जो कोविड टाइम्स हम लोगों ने फेस किया। सो प्लीज डोंट मतलब वो चैप्टर्स के लालच में आप वो कोविड टाइम्स को बढ़ाने की बातें ना। बिल्कुल। छपरा से श्रेया हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, आपकी क्या परेशानी है? मैम, मेरा सवाल ये है कि एग्जाम टाइम हम खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे हम खुद को मोटिवेट रख सकते हैं? डॉक्टर निष्का, ये काफी सही सवाल है। यस, ये काफी सही सवाल है कि मोटिवेशन से सब कुछ हो सकता है। जैसे कई बार आप देखते हो कि अगर हम वैष्णो देवी या कहीं ट्रिप भी प्लान करते हैं तो आप देखोगे कि अगर आप फिजिकली हेल्दी हो, सब कुछ है, स्टिल आप थक जाओगे, आप नहीं चढ़ पाओगे। जबकि कई बार वो क्रिपल्ड होते हैं लोग, जिनके पैर हाथ काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी अगर कॉन्फिडेंस है तो दे कैन क्लाइंब माउंटेन्स, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट।
सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि अपने को मोटिवेट रखना है, जिसके लिए हमें एक शेड्यूल रखना चाहिए। एक्टिविटी शेड्यूलिंग हम कहते हैं। प्रॉपर समय पे पढ़ाई, प्रॉपर समय पे गैप लेना पढ़ाई के बीच में, प्रॉपर समय पे फन एक्टिविटीज करना, प्रॉपर समय पे अच्छे फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेट करे, फैमिली मेंबर्स, दूर जो नेगेटिव बातें जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स ना मिले उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना। और ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में भी अपने को इंगेज रखना, जैसे थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा म्यूजिक सुन लिया। सो वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 1 घंटा कड़ी मेहनत करते हो तो दिमाग आपका थक जाता है। सो ऑलवेज टू मोटिवेट योर सेल्फ ना, कीप टेकिंग गैप्स और एक प्लान से चलो। इट इज नॉट कि पूरे दिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यू शुड प्लान कि मेरा 10 दिन बाद एग्जाम है और ये चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है मैं लास्ट का 5 इयर्स पहले कर लूंगा, सो दैट मैं श्योर हूं कि मैं पास तो कर ही जाऊंगा। उसके अच्छा करने के लिए फिर मैं आगे सोचूंगा। बिल्कुल, प्लानिंग बहुत जरूरी है, और करके तब जब आपको अपने आप को मोटिवेट भी करना है, और इसमें अभिभावकों की भूमिका भी बहुत खास हो जाती है। एक छोटा सा अंतराल, फोन लाइन तो कड़ा इम्तिहान और ना हो परेशान। हमारी कोशिश है कि आपको कल जब आप एग्जाम में अपीयर हों उससे पहले आप रिलैक्स हों, किसी तरह की परेशानी और दबाव में ना रहें, अपने आप को चिल करें, अपने आप को रिलैक्स करें। उन लोगों के साथ आपकी मौजूदगी हो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। अच्छा सोचें, अच्छा खाएं और योगा करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ लगातार बड़ी पैनलिस्ट जुड़ी हुई है जो आपके शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। डॉक्टर निष्का सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। दिनेश कुमार राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करियर काउंसलर लगातार। और प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। और प्रोफेसर तपन, आपसे ही जानना चाहूंगी, चूंकि जब चर्चा हो रही है बच्चों के भविष्य की, बच्चों की पढ़ाई की, तो उन बच्चों का भविष्य कैसे सुखमय हो और इस वक्त जब वो परीक्षा केंद्रों पर कल मौजूद हों तो रिलैक्स फील करें, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका परिवार वालों का होता है कि अपने बच्चों पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन अपने आप में एक प्रेशर होता है जी। एग्जामिनेशन सब ही ऐसा होता है कि जिससे साइकोलॉजिकल बच्चे सब प्रेशर में आ जाते हैं। तो इसको प्रेशर नहीं हो, इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका जो होती है वो परिवार वालों का होता है, भाई बहन का, माँ बाप का। तो घर में माहौल ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनेशन को भी एक काम, जैसे लोग काम घर में करते हैं उसी प्रकार से इसको भी करना चाहिए, प्रेशर में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एग्जामिनेशन होता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। एग्जाम की तरह से लीजिए इसे, जीवन का अंत या शुरुआत मत समझिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं रौनक पटना से। रौनक, आप अपना सवाल पूछें। पावर इनहैंस करने के लिए क्या किया जाए? प्रोफेसर तपन। सर, आप तक सवाल पहुंच पाया? नहीं, ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। इनहांस करने के लिए सुना मैं केवल। प्रश्न सर, सवाल उनका ये है कि कैसे स्ट्रेटेजिकली चीजों को हम रखें और उन्हीं की तैयारियों के साथ हम एग्जाम हॉल में अपीयर हों। देखिए, अब तो एग्जामिनेशन नजदीक है, अब कोई नई तैयारी वो नहीं करें, जो पहले से तैयारी किए हुए हैं उसी को एक बार केवल रिवाइज करने की अब जरूरत है, विशेष कोई काम वो न करें अब। बिल्कुल, तो देखिए आखिर वक्त पर आपको बहुत ज्यादा आपाधापी करने की जरूरत नहीं है। आपके जिन चैप्टर्स पर, जिन विषयों तक आपकी पकड़ है उन्हें रिवाइज करने का वक्त है। ज्यादा स्ट्रेटेजिकली होने की जरूरत अब नहीं आखिर वक्त में, क्योंकि कल से एग्जामिनेशन की शुरुआत हो रही है। डॉक्टर निष्का, जब भी अभिभावकों की बात आती है, उनके लेवल पर बच्चों को सपोर्ट करने की बात आती है, और वो भी तब जब कोरोना के इस दबाव के बीच बच्चे अब एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, आपके तरीके से पेरेंट्स को इस वक्त सबसे बड़ा काम अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? जैसे ये पेरेंट्स का जब भी बात आता है, पेरेंट्स का स्टूडेंट्स के संदर्भ में, उनके अपने जैसे बच्चों के संदर्भ में, ये ना एकेडमिक लाइफ खासकर हमारे परिवेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर 10th का एग्जाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल एक स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस नहीं है, इनफैक्ट उनके गार्जियंस के लिए भी काफ़ी स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो खुद को रिलैक्स करें, तभी वो अपने बच्चों को रिलैक्स कर पाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है उनको अपने बच्चों को समझाना कि वो उनके साथ हैं, कुछ भी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पास करे फेल करे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
इट इज इम्पॉर्टेंट कि वो बच्चे उनके सीख रहे हैं, जिंदगी का ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है 10th का एग्जाम, कि हमें स्ट्रेस को कैसे लेना है, हम कैसे एग्जाम में अपीयर होना है, कैसे अपने को बोल्ड बनाना है। सिखाने का सिलसिला जो है वो अनवरत चलता है, इसलिए आप इसे आखिर ना समझें और बच्चों को रिलैक्स करने की हर संभव कोशिश परिवार के अंदर से ही होनी चाहिए। हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ चुके हैं मधुबनी से। जय बाबू, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है कि मैं एग्जाम में जैसे अभी पढ़ रहा हूँ और फिर रिलैक्स टाइम में क्या मैं फोन में गाने सुन सकता हूँ क्या, या सोशल मीडिया पे फेसबुक और इंस्टाग्राम चला सकता हूँ क्या, या खाली पढ़ाई के रिलेटेड ही सब कुछ देखना है फोन में, या कहीं भी ऐसे फ्री टाइम में? बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है मैम, इसका जवाब कैसे देंगे आप? जैसे ये जो एडिक्शन, एक तरह का एडिक्शन हो चुका है, जैसे आज के ये जो भी आज के संदर्भ में बोलना चाहूंगी, जब सब बच्चों के पास फोन आ गया है क्योंकि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना होता है, जो कि पहले हम प्रमोट नहीं करते थे कि आप दूर रहो या थोड़ा कम करो, अब इंस्टेड हम कहते हैं आप सीखो, आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है। बट इसका एक दुष्प्रभाव ये पड़ा है कि हम काफी ऐसी चीजें जिसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उन चीजों की ओर जा रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स। सो ये इंपॉर्टेंट है कि थोड़े दिन अगर आप मान लो फेसबुक, इट इज नॉट रॉन्ग कि अगर आप फेसबुक चला रहे हो या व्हाट्सएप चला रहे हो, यू कैन बी इन टच, बट वो एक टाइम लिमिट, एक प्रॉपर वे में, बिकॉज अगर उसमें आपका टाइम चला जाएगा फिर एक उदासी की फीलिंग आती है कि आई हैव वेस्टेड माई टाइम, एंड उसके कारण फिर वो विशियस सर्कल हो जाता है, फिर आगे की पढ़ाई और मतलब आप अंदर से डाउन फील करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको मतलब अभी तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि एग्जाम्स आर स्टार्टेड, अभी कुछ दिन के लिए यू कैन ऑलवेज अपना वो प्रोफाइल आप बंद कर सकते हो, क्योंकि अभी जो इंपॉर्टेंट है पहले यू हैव टू फेस दैट। तो कुछ दिन बाद आप अपडेट कर सकते हो, फिर समय ही समय है आपके पास। बिल्कुल, तो समय चला गया फिर घबराहट आएगा फिर। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं खगड़िया से, पंकज। पंकज, आप अपना सवाल पूछें। बोले मैडम कि कोरोना लाकर मैट्रिक की परीक्षा को कैसे देंगे? दिनेश कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इनका सवाल आपने सुना होगा। बिल्कुल, कोरोना में परीक्षा कैसे दें? आप मास्क अवश्य पहने, समय पर पहुँचें, वहाँ जहाँ पहुँचें अपने आसपास थोड़ा माहौल देख लें, वहाँ कागज़ पुर्जे न गिरे हुए हों, और डरें बिल्कुल नहीं। कोरोना है तो इस कारण ये डरना कि हम एग्जामिनेशन न देंगे, ये शो करता है कि आप पहले से थोड़ा नर्वस हैं। विश्वास रखें, सब कुछ ठीक है। कोरोना के कारण एग्जामिनेशन को टाला नहीं जा सकता है और आप एग्जामिनेशन से दूर नहीं हो सकते हैं। आप जब ये ठान लेंगे कि कोरोना नहीं है, हमें एग्जामिनेशन देना है, आत्मविश्वास बनाइए और आप एग्जामिनेशन में अच्छा करेंगे। अपने ऊपर विश्वास रखें। बिल्कुल, ये बहुत इस वक्त महत्वपूर्ण है कि आप खुद के ऊपर ये विश्वास रखें कि आपकी जो भी तैयारी है वो तैयारी आपको एग्जाम में अपीयर होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना आप जानते हैं उतना आप सही तरीके से वहां पर जाकर एग्जीक्यूट कर पाएं। पटना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कुमार सम्राट। कुमार, आप अपना सवाल रखें। मैम, मुझे जानना था कि लास्ट रिवीजन कैसे करें एग्जाम के लिए। प्रोफेसर तपन, इनका सवाल यह है कि लास्ट मोमेंट पर अब हमें कहां फोकस करना चाहिए, कितना करना चाहिए? देखिए, अब लास्ट मोमेंट में कोई नया काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जब नज़दीक है और कल ही एग्जामिनेशन है, तो तैयारी जो पहले से करते आ रहे हैं बच्चे सब, उसे ही देखने की अब ज़रूरत पड़ती है। अब अंतिम वक्त में केवल एक बार जो भी उन्होंने तैयारी अपनी की है एग्जामिनेशन को लेकर, तो एक लास्ट में केवल अपना वो एक झलक अपना देख के अपने को संतुष्ट हो लेंगे कल के एग्जामिनेशन के लिए कि हम तैयार हैं, माने कल एग्जाम देने के लिए अब हम 100% मेंटली प्रिपेयर हैं। तो अब लास्ट टाइम में कोई नया काम नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को। प्रोफेसर तपन, मैं आपसे आपके तजुर्बे के हिसाब से जानना चाहती हूँ, ये वक्त इससे पहले किसी ने देखा नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इसे फेस करने के बाद अब जब बच्चे एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, बच्चों के मन में ये भी सवाल है कि क्या जब हमारी कॉपियों की जांच की जाएगी तो क्या बहुत स्ट्रिक्ट होकर उसकी जांच होगी? क्या हमें ये सोचकर एग्जाम देना है कि भाई परफेक्ट लिखना है, सब कुछ लिखना है और तभी हमें मार्क्स हासिल होंगे? नहीं, बात तो सही है कि कोरोना पीरियड में के बाद ये एग्जामिनेशन हो रहा है,
तो सभी लोग को लगता है कि कोरोना के पीरियड में हम टीचर से भी दूर रहे, स्कूल से भी दूर रहे, क्लासरूम में भी हम फेस टू फेस अपना स्टडी नहीं कर सके। तो एक कमी तो हुई है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो मेरिट होता है वो तो दिखाई पड़ता ही है कि ऑफलाइन के में जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन में थोड़ा सा हम लोग खासकर बिहार के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और बिहार के स्कूल्स में देखते हैं कि ऑनलाइन में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना हमारा डेवलप स्कूल का नहीं है। तो बच्चे बहुत ऑनलाइन से फैमिलियर नहीं थे, तो जिसके कारण उसका एक लॉस माने जो होता है उसका इम्पैक्ट, तो कोविड का इम्पैक्ट स्कूल के बच्चों पर ज़्यादा पड़ा है। लेकिन कोविड-19 में जो प्रभाव पड़ा है स्कूल में कि हम ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किए, छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 के बच्चे से लेकर 12 तक के बच्चे को, तो क्लास 1 के बच्चे भी धीरे धीरे अब हैबिट में आ गए। अब घरों में देखते हैं, कहीं जाते हैं तो 1-2 के बच्चे जो 7 इयर्स 8 इयर्स के हैं, कॉन्वेंट के बच्चे हैं, वो भी देखते हैं बड़ा चाव से अब ऑनलाइन, मैडम का ऑनलाइन है, वो जुड़ जाते हैं। यानी तो हर पहलू के अपने इम्पोर्टेंस है। इस वक्त में भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और इस पीरियड ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। डॉक्टर तपन जी 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 जी, इस पीरियड बिल्कुल। पटना से अफरोज हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं। अफरोज, आप अपना सवाल पूछिए। सर मुझे एक सवाल करना है कि जैसे हाजीपुर में महानार हो गया, सकरा मुंगेर शहर में हो गया, वहाँ खुलेआम पैसा लेके चोरी होती है, कराई जाती है, क्या कहिए कि चोरी होती है, उस पर क्या आप लोग रोक लगाएंगे, ये पूछने का मतलब। प्रोफेसर तपन, आपसे ही इस सवाल का जवाब मैं पहले लेना चाहूंगी और उस पर बाकी डॉक्टर निष्का से भी पूछूंगी और दिनेश कुमार से भी पूछूंगी। पहले प्रोफेसर तपन। यस राइट, बच्चे का क्वेश्चन सही है, नकल के संबंध में है। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पर कुछ डिपेंड करता है कि अर्बन एरिया का सेंटर और रूरल एरिया का सेंटर में हम अलग अलग देखते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर या गुड गवर्नेंस का एक अभाव के कारण रूरल एरिया में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन अर्बन एरिया में जो स्कूल्स हैं वहाँ तो सिस्टम फंक्शन करता है और इस प्रकार की कोई नकल नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे मैं एक कॉलेज या पटना शहर से अपने को रखता हूं, तो यहाँ तो हम देखते हैं कि पटना में ऐसे नकल की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन अब रूरल एरिया, बच्चे मनेर की बात करें, चाहे मसौड़ी की बात करें मोकामा की, बाढ़ का, बख्तियारपुर का, तो ऐसे एरिया में थोड़ा सा जरूरत है कि हम गुड गवर्नेंस के स्थापना के द्वारा हम इस चीज को मिनिमाइज करें। तो आज जरूरत है कि रूरल एरिया के सेंटर को थोड़ा हम ठीक से देखें, ये जरूरत है आज डॉक्टर निष्का, आपके राय इस पूरे विषय पर, क्योंकि देखिए बच्चे इस बात से ज्यादा परेशान होते हैं, जो खासकर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें ये लगता है कि भाई हम गांव में रह रहे हो या फिर शहर में रह रहे हो, हमने पढ़ाई की है, हमें उस हिसाब से मार्क्स आने चाहिए, हमारा कैरियर उस तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की वजह से या चीटिंग करने वाले स्टूडेंट्स की वजह से हम क्यों उसका भुगतान करें? नहीं, ये काफ़ी मतलब ये इंटरेस्टिंग भी सवाल है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, जिसके बारे में मतलब काफ़ी बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे अपसेट होते हैं, बच्चे स्ट्रेस्ड होते हैं कि यार मैंने इतना पढ़ाई किया है, किसी और को ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, या आगे चल के होगा कि अरे उनकी तो पैरवी है, अरे उनका तो कॉपी। तो जैसा कि है कि ये इंपॉर्टेंट है, एक तो र्यूमर से बचो। कई बार क्या होता है कि हमारा जो एक बच्चों का जो एक इनोसेंट सा माइंड होता है, उसमें कई ऐसी स्ट्रेसफुल चीज़ें डाल दी जाती हैं जो कि शायद सही ना भी हो। मान लो जैसे व्हेन वी टॉक ऑफ स्ट्रेस, जब स्ट्रेस की बात हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना कि क्या हमारे हाथ में है और क्या हमारे हाथ में नहीं है। सो स्टूडेंट्स के हाथ में चीटिंग होगा नहीं होगा, पेपर आउट होगा नहीं होगा, ये स्टूडेंट्स का काम बिल्कुल भी नहीं है। सो डोंट गेट एंशियस ओवर इट, यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि आप क्या कर सकते हो। दूसरा कि इस डिस्कशंस के दौरान, जैसे कि एक होता है ना कि आप चीटिंग करके आप थोड़ा अच्छा मार्क्स ले आओगे, तो दैट इज हमेशा बार बार रिपीटेडली मैं कह रही हूँ कि इट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। इफ यू हैव मेरिट, इफ यू हैव वर्कड हार्ड, इट विल पे। मान लो आज ना पे करे, कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, वहां पे वो चीटिंग करने वाला स्टूडेंट पीछे रह जाएगा ना, आप आगे निकल जाओगे।
So always be positive and don't think what is not in your hands. Always concentrate कि क्या आप कर सकते हो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर विश्वास रखें, उस विश्वास के साथ एग्जाम में आप अपीयर हो। दिनेश कुमार राय, आपका तजुर्बा क्या कहता है, और सरकार के लेवल से भी सचमुच इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए उन बच्चों के भविष्य के लिए जो पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बातें कि क्वेश्चन लीक हो जाता है और काफ़ी कुछ चीटिंग वगैरह एग्जामिनेशन में होती है, ये बातें आज से 20 साल पहले ज़्यादा होती थी। अब काफ़ी कुछ इस पर कंट्रोल किया जा चुका है। अब यदा कदा कहीं कहीं ऐसे सीन्स या ऐसी बातें सुनने में आती है, अफवाहें ज़्यादा होती हैं। हमारे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, सक्षम है इस कार्य में, और सरकार ने भी काफ़ी कुछ कदम उठाया है जो प्रशंसनीय है। काफ़ी कोशिश की गई है, लेकिन कमियां कहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि कई इंसानों के माध्यम से गुजरता है क्वेश्चन पेपर। अगर कोई लीक करता है तो सरकार उसके प्रति तुरंत एक्शन ले, ऐसी व्यवस्था की गई है और ऐसा होता भी है। आमतौर पर कुछ अफवाह फैलाने वाले लोग होते हैं जो इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, बच्चे भी करते हैं कि हमारे यहाँ तो विद्यालय में बहुत। तो बिल्कुल देखिए, कई ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव डालती हैं, और जिसका जिक्र भी हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण बात ये कि आप खुद पर यकीन रखें। परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनके साथ मौजूद रहें और उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि परीक्षा में आप अपीयर हों, आप अपने तरह से 100% देने की कोशिश करें, लेकिन आपके ऊपर परिवार का दबाव मेरिटोरियस होने का या फिर 100% अर्जित करने का दबाव ना हो। प्रोफेसर तपन, ये कितना खास हो जाता है? नहीं, देखिए, आप तो बहुत अच्छा प्रश्न अभी किया और एनालिसिस भी किया कि अभी बच्चे को ही सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है, और साथ साथ बच्चे के साथ पेरेंट्स को भी उसको दिशा देने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। मेरा कहना है कि घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे बच्चे को घर से ही सीख मिलना चाहिए। कई प्रश्न अभी हम लोग के सामने उठ के आती है कि ये बच्चे अभी हम लोग मानते हैं कि वे टेंडर एज के हैं और इनको जैसा दिशा दिखाइएगा वैसा ये लोग काम करेंगे। तो ज़रूरत है कि जो परिवार को कहा गया है कि प्रथम पाठशाला होता है, तो परिवार की भूमिका अभी के स्टेज में इन बच्चों के साथ बढ़ जाती है, और वहीं से बच्चे कैरी करते हैं अपने लाइफ को, आगे का रास्ता ढूंढते हैं कि कॉलेज के लाइफ में इन करेंगे, फिर वहाँ उनका दिशा और अलग हो जाता है, वहाँ सब सोच बदल जाती है, पढ़ने लिखने का सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो स्कूल के बाद कॉलेज पहुंचने पर एक डिफरेंट दुनिया बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, प्रोफेसर तपन, पटना से इंदु कुमारी। इंदु, आप अपना सवाल पूछिए। इंदु, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो हमारे आवाज शायद इंदु तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, तो काउंसलिंग विषयवार जो की गई वो कितनी इफेक्टिव इस वक्त आप देखते हैं प्रोफेसर तपन? अब देखिए, काउंसलिंग की जो बात होती है वो पूरा घूम फिर कर पुनः परिवार पर ही आ जाता है। टीचर की तो भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो मार्गदर्शन और डायरेक्शन देने का काम करते हैं, लेकिन काउंसलिंग का जो स्कूल है वो परिवार ही है। परिवार से जो काउंसलिंग होगा उससे उसको ज़्यादा मजबूत होगा वो बच्चा, और एग्जामिनेशन में अपने को काफ़ी अच्छा पाएगा। माने एग्जामिनेशन में अपने को हेल्दी महसूस करे। तो इसके लिए पहला बात तो यही है कि जो कोविड के कारण जो साइकोलॉजिकल सबके दिमाग में बातें बैठ गई, वो सारी बातें काउंसलिंग के माध्यम से, घर के सदस्यों के माध्यम से, बड़े भाई बहन के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से उसे स्ट्रॉन्ग करने की आज आवश्यकता है, और एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे फील करें कि हमारे साथ ऐसा कि कोविड जैसा कोई बीमारी महामारी का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, और बड़े खुले दिमाग से एग्जामिनेशन दे। सरकार का भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है
कि थोड़ा लिबरल इस प्रकार इस बार कोविड को लेकर सरकार भी इस बार लिबरल है रिजल्ट देने के लिए, इसलिए बच्चे घबराए नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर नीरज कुमार जुड़ चुके हैं, आप अपना सवाल रखें। धीरज, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ मैम, पूछ रहे हैं बच्चे की तैयारी के लिए, बच्चा थोड़ा सा ये है पढ़ने में थोड़ा सा ये हो रहा है, तो इसी के लिए पूछ रहे थे। अच्छा, आप अभिभावक हैं, अपने बच्चे के लिए सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, बच्चे के लिए पूछ रहे हैं मैम। डॉक्टर निष्का, एज अ पेरेंट मैं ये बोलूंगी कि जैसे पेरेंट्स हमेशा होता है ना कि उनके दिमाग में बस ये रहता है कि अच्छा बेटा बड़े होके क्या बनोगे। सो इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आपका बच्चा जैसे एग्जाम कभी भी है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट में कैसे वो हैंडल कर रहा है चीज़ों को। अगर कल एग्जाम है तो उसको रिवाइज करना है, उसको थोड़ा सा गैप लेना है, प्रॉपर टाइम पे सोना है, प्रॉपर टाइम पे थोड़ा खा लेना है, सुबह टाइम पे उठ के सेंटर पे पहुंचना है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरा प्रैक्टिकल टिप जो कि हमेशा मैं खुद अपने एग्जाम्स में, क्योंकि मेडिकोस जैसे एज अ डॉक्टर हम लोग एग्जाम्स देते देते काफ़ी बोर हो चुके होते हैं। सो वो क्या होता है कि व्हेन यू गिव एन एग्जाम, मान लो कल पेपर स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही बच्चा वापस आएगा ना, बेटा पेपर कैसा गया, तो अभी एज अ अभिभावक या आपने सारा अटेंड कर लिया, कैसा गया, पास हो जाओगे ना, एंड वो भी अपना क्वेश्चन आंसर मिलाना शुरू कर देता है बच्चा, या अपने फ्रेंड से बातों में टाइम बर्बाद कर देता है। ऐसा कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। दिस इज माई पर्सनल टिप फॉर देम। यू ऑलवेज से कि ठीक है जो भी हुआ दैट हैज हैपेंड, आई हैव गिवन माई बेस्ट, अब मैं दूसरे पेपर के लिए कॉन्सेंट्रेट करूंगा। सो आप रिलैक्स होके कि बेटा इट इज गुड कि आपने वो पेपर दे दिया एंड चलो दूसरे पेपर के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड यू से कि डोंट थिंक फॉर रिजल्ट्स, जो होगा यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल, खगड़िया से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज। पंकज, आप अपना सवाल पूछिए। बोले मैडम कि सेकंड होने वाले पैसा कितना मिलेगा? दिनेश कुमार राय, आपने सवाल सुना होगा। उनका सवाल फिर से मैं सुनना चाहूंगा। क्योंकि वो सवाल जानना चाह रहे थे। पूछा पैसा कितना मिलेगा कुछ। बोले मैडम कि सेकंड होने वाले कितना रुपया मिलेगा? कि एक सेकंड होने पर कितना रुपया मिलेगा? अच्छा। देखिए इस वक्त सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं के शायद संबंध में वो पूछना चाह रहे थे कि अगर मैं सेकंड करता हूं तो सरकार की तरफ से अगर कोई राशि मिलती है तो मुझे कितनी मिलेगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन देते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे रुपया कितना मिलेगा। रुपयों के लिए एग्जामिनेशन नहीं दें, अपने अच्छे अंक लाने के लिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए एग्जामिनेशन दें। अब सरकार आपको कितना देती है ये सरकार तय करेगी, वो प्रोत्साहन राशि होती है आपके कैरियर में, ताकि आप अच्छा कुछ कर सके भविष्य में। आप एग्जामिनेशन पास किए यानी आप में आगे बढ़ने की क्षमता है, तो आपको सपोर्ट करने के लिए सरकार कुछ राशि तय कर देती है और वो आपको देती है। लेकिन जब आपका ध्यान उस रुपए की तरफ होगा तो आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप ये क्यों सोचते हैं कि सेकंड डिवीजन आने पर कितना रुपया मिलेगा? आप ये सोचें कि फर्स्ट डिवीजन आने पर मेरा कैरियर कैसा होगा। इस तरह की सोच रखें, मुझे लगता है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। और सरकार कितने पैसे आपको देगी, कितने अंक लाने पर, यह सरकार का विषय है। वो सरकार आपको एक सहयोग राशि देगी ताकि आप आपको मोटिवेट करने के लिए राशि दी जाती है ताकि आप पढ़ाई करें। आप इस वजह से ना रुक जाएं पढ़ने में कि आपके पास शायद आर्थिक परेशानियां सामने आ जा रही हो। लखीसराय से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रवि। रवि, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा बहन है तो वो कल एग्जाम देने के लिए जाएगी, तो मैं प्रोफेसर तपन। हेलो, बहुत क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं इनका प्रश्न। मेरे व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो थोड़ा लाउडली बोलें और टीवी के वॉल्यूम को कम रखें ताकि आपके सवाल सही तरीके से हमारे पैनलिस्ट तक पहुंच पाए। जी मैम, बोले क्या? आप अपना सवाल पूछिए। हाँ बताइए बताइए। मेरी एक बहन है, वो कल पेपर देने के लिए जाएगी,
तो मैम मेरा सवाल ये है कि वो कंटिन्यू पढ़ते आ रही है, ठीक है ना? हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं मैम? हाँ बताइए बताइए। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, बताइए। आपकी आवाज आ रही है, आप अपने सवाल को रख दीजिए। मैम हम चाह रहे हैं कि मेरी बहन जो है वो कंटिन्यू पढ़ते आ रही है और कल पेपर है, तो मैम आज वो रिलैक्स करे, रात में रिलैक्स करे कि पढ़ाई करे? नहीं हाँ हाँ, तो हम चाहते हैं वो आपकी बहन की परीक्षा कल है ना? हम रख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वो पढ़ाई नहीं तो आज कल एग्जामिनेशन है, तो आप अपनी प्रोफेसर तपन, इनका सवाल ये है कि इनकी बहन एग्जाम में अपीयर होने वाली हैं। अब चूंकि कल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आखिरी वक्त पे क्या उसे एग्जाम्स पर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए या रिलैक्स होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, रिलैक्स होकर पढ़ाई का काम करना चाहिए। पढ़ाई में कोई नया चीज को अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के कल ही है, इसलिए पूरा अपने को रिलैक्स कर लें, माइंड को फ्री कर लें और जो उन्होंने पहले सब तैयारी किया है उसी को केवल एक बार देख लें, बस इतना ही करना है उनको अभी। बिल्कुल, तो देखिए सभी लोगों के जो सुझाव हैं उन सुझावों को आप जरूर ज़हन में ध्यान में रखें, क्योंकि देखिए जितना आप जानते हैं आप वही एग्जाम सेंटर में पहुंचकर लिख पाएंगे, लेकिन जितना आप जानते हैं उतना लिखने के लिए आपको संयमित होने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है और अपने आप पर विश्वास रखने की जरूरत है, जिसका जिक्र हमारे पैनलिस्ट भी लगातार कर रहे हैं। अभिभावकों के तौर पर उनकी भूमिका भी बहुत खास है। अपने बच्चों को ये विश्वास आप दिलाइए कि आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम से हम आपके सफल या असफल होने को तय नहीं करेंगे। आप पर हमें पूर्ण विश्वास है, जीवन में आप तमाम उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे, परिवार आपके साथ खड़ा है, तो हर चुनौती पर विजय आप जरूर हासिल कर सकते हैं। और अभिभावकों की भूमिका इसलिए भी बहुत खास, बच्चों के साथ वक्त जरूर निकालें। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर निष्का सिन्हा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार राय और प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इन सुझावों को हमारे व्यूअर्स जरूर ध्यान में रखेंगे कल एग्जाम्स में शामिल होने से पहले। तो हमारी गुड विशेस भी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कल मैट्रिक एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।